जय श्री कृष्णा मित्रों। हम उस दौर में जी रहे हैं जहाँ जेब में अगर छेद हो जाए तो सिक्कों से पहले रिश्ते गिर जाते हैं। ये है आजकल का टाइम, कलयुग का समय। शराब की बिक्री आधार कार्ड पर होनी चाहिए। जो शराब खरीदता है उसकी खाद्य सब्सिडी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि जो शराब खरीद सकता है वह इंसान अनाज भी खरीद सकता है। लॉटरी पैसों की ही नहीं होती, जिंदगी में सही जीवन साथी मिलना किसी भी लॉटरी से कम नहीं होता। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करते हैं। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। इंसान तब नहीं बदलता जब हालात उसे तकलीफ देते हैं, बल्कि तब बदलता है जब वही लोग तकलीफ देते हैं जिन पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता है। कोई नहीं किसी का यहाँ, सबको फायदे की लगी बीमारी है। स्वार्थ से चल रही ये दुनिया सब मतलब की रिश्तेदारी है। जिंदगी में इंसान को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। सांप के दांत में और बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। दुआ या बद्दुआ किसी के बोलने से नहीं, किंतु खुद के व्यवहार और कर्म से मिलती है। इसलिए हमेशा हमारा व्यवहार और कर्म सदा सुखदायी हो तो दुआएं स्वतः मिलती रहेंगी। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। दूध, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि हमारे कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। जो दूसरों का हक, खुशी छीन रहा है वह अपनी जिंदगी के लिए कांटे बीन रहा है। ये कांटे एक दिन उसके लिए भीष्म सैया बनकर रहेंगे। शांति से बेइज्जती सहन करने वाले लोग वक्त आने पर धज्जियां भी उड़ा देते हैं। परिवार का हाथ पकड़ कर चलिए साहब, लोगों के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। अपनों की ही साजिशों का हम शिकार हो गए। जितना दिल साफ रखा हमने उतने ही गुनाहगार हो गए। अपनी नियति को
अच्छी रखो, क्योंकि खराब नियति रखने वालों की किस्मत कभी अच्छी नहीं होती है। ना बोलना बड़ी बात है और चुप रहना बड़ी बात है। अगर चुप बोलना और कब चुप रहना, इसका विवेक रखना ही सबसे बड़ी बात है। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसी को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। जीवन में जिसे निभा ना सके वो वादा ना करें। बातें कभी खुद के स्तर से ज़्यादा ना करें। भले ही तमन्ना रखे आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा ना रखें। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये दोनों ना दोबारा आते हैं और ना आपको दोबारा मौका देते हैं। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं है। हर वो व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल सकता है। किसी की चंद गलतियों पर फैसला मत लीजिए। बेशक इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन अच्छी खूबियां भी होती हैं। मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है, लेकिन घर में माँ बाप वो भगवान है जिन्होंने हमें बनाया है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको देखने का अवसर भी देंगे। खुद कमाने लगे तो शौक अपने आप कम हो गए। पापा कमाते थे तो जहाज लेने का भी मन करता था। किताबों के साथ साथ लोगों को भी पढ़ें, क्योंकि किताबें ज्ञान देती हैं और लोग अनुभव देते हैं। लोग आपको भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो हमेशा स्वभाव से ही रखते हैं। गलत लोग आपकी परछाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्रेम करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ से सेका जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। इंसान के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं, उन्हें दूसरा मौका मत दो, क्योंकि आदतें बदलती नहीं हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। दुनिया का सबसे बेवकूफ़ मर्द वह होता है जो घर में सबके साथ रिश्ता निभाते निभाते अपनी पत्नी से ही अपना रिश्ता कमज़ोर कर लेता है। आजकल झूठे लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है, क्योंकि
सच्चाई सुनने की हिम्मत अब बहुत कम लोगों में होती है। अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो लोगों को धर्म के नाम पर लड़ा दीजिए, देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और यही हाल हमारे देश भारत का भी है। पंडित जी ने कथा सुनाई। कथा का सार था कि इंसान कुछ साथ लेकर नहीं जाता है। कथा समाप्ति के बाद पंडित जी सब कुछ साथ लेकर जाने लगे। वक्त अच्छा वक्त से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, लेकिन अच्छा वक्त अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। दलालों का कोई दल नहीं होता है, ना कोई वचन, ना कोई हल होता है। जहाँ बिके सच वहीं खड़े रहते हैं। झूठ का बाजार ही उनका सपनों का महल होता है। यदि लोग आपके लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो आप उसमें पौधे लगाइए और उसके फलों का आनंद लीजिए। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। कौवा कोयल की आवाज़ को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज़ मधुर बना नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता है। कलयुग चल रहा है, तुम्हारा बुरा वही करेगा जिसका तुमने भला किया होगा। समाज के डर से अपने फैसले मत बदलिए। जो समाज गरीबी में आपको पहचानता नहीं, वही अमीरी में तलवे चाटता है। सरल इंसान के साथ किया गया छल कपट आपकी बर्बादी के सारे दरवाजे खोल देता है। फिर चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। पूरी दुनिया को नाराज रहने दीजिए जनाब। अगर आपके माँ बाप, पत्नी और आपके बच्चे खुश हैं तो आप सिकंदर हो। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। एक सांप कितनी ही बार अपनी चमड़ी बदल ले, रहता तो वो सांप ही है। ठीक उसी प्रकार एक कपटी इंसान अपना छल कपट कभी नहीं छोड़ सकता है। जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते हैं, उन्हें तब तक जवाब मत दो जब तक तुम्हारी सफलता खुद उन्हें शर्मिंदा ना कर दे। जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जिसके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। साथ देने वाली स्त्री हर किसी के नसीब में नहीं होती, और प्यार देने वाला पुरुष हर स्त्री के नसीब में नहीं होता है।
रिश्ता चाहे कोई भी हो, एक बात पक्की है कि जिस पे हम हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी ज़िंदगी का तमाशा करते हैं। तुम्हारे कितने ही बुरे दिन क्यों ना चल रहे हों, अगर बेइज्जत करके कोई तुम्हें समुंदर भी देना चाहे तो उसे ना कहने में ज़रा भी संकोच मत करना। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। एक, हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए और दूसरा, हमें वक्त से पहले चाहिए। कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट ना करें, ना ही किसी की आत्मा को कभी भी दुखी ना करें। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हमारा शरीर एक खेत है, हम किसान हैं, पाप और पुण्य बीज हैं। जिस बीज की फसल लगाओगे उसी बीज की फसल काटोगे। बात कड़वी है मगर सच है। 100 सुख पाकर भी सुखी ना हो, पर एक गम का दुख मनाता है। तभी तो कैसी करामत है कुदरत की, लाश तो तैर जाती है पानी में और जिंदा आदमी डूब जाता है। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसी लगी वीडियो एक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।